हूं फजल अब्बास जफर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला जब किसी मजलूम महरूम का इंतकाम लेता है, वो मुंतकिम आला, तो जालिमों को जालिमों के साथ लड़ा देता है। ये हम अपनी ज़िंदगी में भी देख चुके हैं। मुख्तलिफ ममालिक में वहाँ पर जब मुख्तलिफ मकातब के लोगों के साथ जुल्म रवा हुआ तो अल्लाह ताला ने उनसे बड़े जालिम को उन पर मुसल्लत कर दिया। वो दोनों जालिम आपस में लड़के मिसमार हुए। ये अल्लाह ताला की अपनी हिकमत अमली है। वो मुंतकिम आला है, वो जो चाहे कर सकता है। हाल ही में कल की बात है, दो शख्सियात का इस्लामाबाद होटल में आमना सामना हुआ। उनमें से एक थे हमारे निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और दूसरे थे हनीफ अब्बासी। बात यह हुई कि हनीफ अब्बासी ने एक न्यूज चैनल पर बैठकर ये जो गंदम का मसला बना हुआ है, देखें, एक कहावत होता है गंदम नहीं होती, दूसरी परेशानी है कि गंदम है लेने वाला कोई नहीं है। ये क्या हुआ है? ये जो मामला है, ये जो दिलदोज वाक़या है, ये जो घनौनी साजिश है, वो हनीफ अब्बासी ने कहा है कि ये जो गंदम का मामला है, अनवारुल हक काकड़ साहब इसमें इन्वॉल्व है और इन्होंने वहां से प्रॉफिट लिया है। ये सारा काम इनकी वजह से हुआ है। ये जो मुल्क में अब गंदम पड़ी हुई है तो लेने वाला कोई नहीं है। कल जब ये लोग इस्लामाबाद के एक होटल में मिले हैं, हनीफ अब्बासी और काकड़ साहब, तो काकड़ साहब ने इजहार किया कि आपने ये बात गलत की है। तो हनीफ अब्बासी साहब आगे डट गए। उन्होंने कहा, देखें, मैंने हक बात की है, मैंने सच बात की है और मैं ऐसी बातें करता रहूंगा क्योंकि मैं एक लीडर हूं, एक रहनुमा हूं, एक वर्कर हूं। मुझ पे यह हक है कि मैं सच बात बताऊं अवाम को। तो आगे से फिर क्या हुआ? आगे से काकड़ साहब ने कहा, बात देखें, मैं आपको सीधी बात कह रहा हूं, अगर मैंने फार्म 45 और 47 वाली बात निकाली तो फिर आप लोग कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अब मुझे आप बताएं, जो निगरान वजीर आजम इसलिए बिठाया गया था कि वो क्लियर और फेयर इलेक्शन करवाएगा, वो अब ये कह रहा है। मेरे ख्याल में ये अल्लाह ताला की कोई हिकमत अमली है या अल्लाह ताला ने कोई फैसला कर लिया है अवाम के हक में, अवाम की भलाई के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए। अब सूरत हाल ये है, जिन लोगों ने किसानों ने खाद ली, स्प्रे ली, वो इस्तेमाल किया अपनी फसल के लिए। अब फसल जो है उनके घर पड़ी हुई है, न फसल बिक रही है, न फसल का कोई रेट तय हो रहा है। रेट जो है वो लगा दिया गया है, उस रेट पे लेने वाला कोई नहीं है। देखिए, जब आपने बाहर से गंदम मंगवा ली थी, वो जो बाहर से गंदम आई है, जो फ्लोर मिल्लू का कोटा था साल का, वो तमाम जो गंदम थी सरकारी गंदम, वो फ्लोर मिल्लू ने ले ली है। अब उनका कोटा हो गया है मुकम्मल। अब किसान से कौन लेगा गंदम? अब किसान की गंदम जो है वो रुल रही है, वो पड़ी हुई है। किसान परेशान है, जहनी तौर पर मुस्तरब है। अब ये सूरत हाल है और उधर से न काकड़ साहब लेते हैं जिम्मेवारी, न अब्बासी साहब लेते हैं, न पिछली हुकूमत के मजे लेने वाले ये बात मानते हैं कि हमसे गलती हुई, हमने करप्शन की है, न जारी हुकूमत में बैठने वाले जिम्मेवारी ले रहे हैं। तो फिर ये किसकी जिम्मेवारी है? आखिर ये घनौनी साजिश किसने की है? आखिर ये अमल किसका है? आखिर किस तरह से अवाम इतना परेशान है? ये हुआ क्या है? तो पहले तो होती सी गंदम मिलती नहीं थी, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, आटा नहीं है। अगर आटा है तो 2 नंबर है। ये बुहरान भी आए हैं। खाद है, खाद नहीं मिल रही। खाद कौन तकसीम कर रहे हैं? पटवारी। अच्छा, खाद पर ड्यूटी किसकी है? पुलिस की। मुल्क कौन सा है? जरी मुल्क में खाद लाइनों में मिलती है। पहली ये मुसीबत। अगर फसल तैयार हो गई है तो पानी नहीं है, दरियाई पानी नहीं मिलता। ट्यूबवेल चलाते हैं, डीजल इस्तेमाल करते हैं तो डीजल महंगा। चलो, फसल तैयार हो गई है, फसल की कटाई हो गई है, फसल अब दाना साफ शफाफ हो के आ गया है बाहर, तो अब लेने वाला कोई नहीं। बताएं, इन मुसीबतों का हल किसके पास है? न पिछली हुकूमत के पास है, न रवा हुकूमत के पास है। तो कौन है जो इस मुश्किल को हल करेगा? अफसोस की बात है। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने कोई अच्छा फैसला कर लिया है पाकिस्तानी अवाम के हक में।
पाकिस्तान जिंदाबाद।